नमस्कार दोस्तों, आज मैं कराने वाला हूं आपको रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एनालिसिस। ये जितने भी प्रश्न मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे गए प्रश्न है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है संविधान का वह अनुच्छेद जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। याद रखेंगे 48A जो कि है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। थोड़ा सा व्याख्या देते चलूँगा मैं। अनुच्छेद 48A भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, जो राज्य को निर्देश करता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 48A यहाँ पास आप याद में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन पहले ही। 61वां संविधान संशोधन अच्छे से याद रखेंगे। इसमें क्या किया गया था? 1988 में हुआ था, याद रखेंगे। ये 61वां संविधान संशोधन जो की है, इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। दोस्तों, ये सभी प्रश्न 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप पुष्टि भी कर सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है ना, चलिए अच्छे से देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। देखिए, 2025 में आरबीआई के नई डिप्टी गवर्नर के बारे में पूछा गया था। टी रविशंकर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टी बी रविशंकर जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वे वित्तीय तकनीकी और डिजिटल करेंसी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन है आपके? टी रवि, ठीक है, शंकर। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न, 2025 में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये बोलेंगे तो संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये आप एक्स्ट्रा फैक्टर में याद रखेंगे, पूछ लेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, संजय मल्होत्रा याद में रखेंगे। ठीक है, ये पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं, याद में रखेंगे। ठीक है ना। ये पूछा गया था आपका WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? याद रखेंगे 1995 में हुई। ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में हुई। इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुगम, मुक्त और निष्पक्ष बनाना है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अगला देख सकते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पूछा गया था आपके एग्जाम, याद रखेंगे देहरादून में आयोजित हुआ। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 2025 के 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में हुआ, जिसके में देश भर के हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया। उत्तराखंड के कहाँ हुआ? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में हुआ। ठीक है, ये 100% पूछा गया दोस्तों, आपके एग्जाम में अच्छे से याद रखेंगे। ये देख सकते हैं क्या पूछा गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों में जुड़ी प्रमुख खेल हस्ती कौन है? ये आपके ऑप्शन में था पीटी ऊषा। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्या था? पीटी ऊषा था, यही आपका सही हो जाएगा। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है और राष्ट्रीय खेलों में उनके निर्देशन और सहभागिता ने आयोजन कर नई पहचान दी थी। कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, चलिए। ये पूछा गया था आपका दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, मैं तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी चीज़ें 100% रियल क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। ये देख सकते हैं 2025 में विजडम लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? स्मृति मंदाना को चुना गया, याद रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को उनके बेहतरीन बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ ईयर 2025 चुना गया। ठीक है, स्मृति मंदाना को याद में रखेंगे। ठीक है ना, चलो। ये अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में किस ऐतिहासिक विभाजन की घटना हुई? तो सूरत विभाजन हुआ था इस टाइम, याद रखेंगे। क्या रखेंगे? सूरत विभाजन हुआ था, है ना। और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गरम दल बाल गंगाधर तिलक और नरम दल गोपाल कृष्ण गोखले के बीच वैचारिक मतभेदों का कारण था। ठीक है, गरम दल बाल गंगाधर तिलक, नरम दल जो कि है गोपाल कृष्ण गोखले। सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, याद में रखेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं अगला प्रश्न जो कि है गणित के विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। जो टॉपिक पूछे गए थे मैं आपको कवर करा देता हूँ। साझेदारी था, है ना, समाज ऐसा ही था, सिंपल इंटरेस्ट था, बीजगणित था, त्रिकोणमिति था, भाज्यता था, है ना, ये पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इतना आप देख लेंगे। अगला प्रश्न को चलता हूँ मैं आपके। ये पूछा गया था आपका दिल्ली की मुख्यमंत्री पूछे गए थे रेखा गुप्ता, याद में रखेंगे। पूछा गया था अभी आपके, है ना, रेखा गुप्ता याद रखें। दोस्तों, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैं ऐसे जितने भी आपके एनालिसिस हैं सबको कराऊंगा आज, है ना। चलो, ये आपका WTO का मुख्यालय पूछा गया था स्विट्जरलैंड जिनेवा में, याद रखेंगे, है ना। WTO का मुख्यालय जो कि है स्विट्जरलैंड जिनेवा में, कहाँ है? जिनेवा में है। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला आपका सबसे पुराना वेद जो कि ऋग्वेद है, याद में रखेंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था आज की एग्जाम में। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पास 1 HP हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? पूछा गया था
746 होता है, ठीक है, 746 होता है। 1 HP हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है, ठीक है जी। चलिए, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये पूछा गया था CBI के डायरेक्टर कौन है 2025 में, तो याद रखेंगे प्रवीण सूद, ठीक है, प्रवीण सूद है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगला देखेंगे, भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि सरोजिनी नायडू है, ये कवर करा दिया था मैंने आपको। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, पहली, ठीक है, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, याद रखेंगे, पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये देख सकते हैं, ये पूछा गया 2025 में वुमेन जो कि W है ना, WPL जो कि है वीमेंस प्रीमियर लीग, जो कि मुंबई इंडिया ने जीता था, किसको हराया था बोलेंगे, क्या किसको हराया था बताइए, किसको हराया था, अभी कमेंट में जरूर बताएगा, ठीक है। यही बताया, हराया था आपके RCB को हराया था, ठीक है जी, याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा गया था, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये एग्जाम में पूछा गया था आपके। ये पूछा गया था, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल है, ठीक है, झेलम नदी का उद्गम पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पीर पंजाल, अच्छे से याद रखेंगे इस चीज़ को, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ है करके, है ना, पूछा गया था आपके एग्जाम में, क्या बोलोगे आप इसको, सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे, ये यूके हम उत्तराखंड जिसको बोलते हैं, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है जी। ये पूछा गया था, विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, ये पूछा गया था 2025 में, तो वाटर फॉर पीस, शांति के लिए जल, ये आपके पूछा गया था थीम से संबंधित एक प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपका ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 100% एग्जाम में पूछे गए थे, सबको कराऊंगा, ठीक है। ये पूछा गया था, ग्लेशियर संरक्षण से संबंधित, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे आपके लिए, है ना, जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है आपका ग्लेशियर संरक्षण, ठीक है। ये पूछा गया था, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ये पूछा गया था, आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये पूछा गया था आपके आज के एग्जाम में, 100% आप कवर कर सकते हैं, 100% सही प्रश्न है ये। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रहे। 1919 में तो जनरल डायर द्वारा हुआ था, ठीक है, जनरल डायर द्वारा हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। ये पूछा गया था आपका, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की इकाई वॉट होती है, यह ऊर्जा का प्रवाह करता है, ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है, वॉट होती है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये अगला पूछा गया था, MS एक्सेल जो कि है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटा एनालिसिस, चार्ट्स और फॉर्मूला होते हैं, ये पूछा गया था आपका। MS एक्सेल क्या चीज़ है ऐसे करके, कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसे करके पूछा गया था, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, याद में रखेंगे, जिसमें डेटा एनालिसिस, चार्ट्स और फार्मूला का उपयोग होता है, एक्सेल की बात करेंगे, ठीक है। तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार पूछा गया था बथुक्का, ये बथुक्का को याद रखेंगे, बथुकम्मा को, ठीक है, बथुकम्मा, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। अगला देख सकते हैं, अकबर के नवरत्नों में शामिल एक चीज़ पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, अकबर के नवरत्न में कौन शामिल ऐसे पूछ लिया गया था, तो मैं आपको ऑप्शन में भी बता देता हूँ कि 100% कवर जो कि है, बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमल और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी जो कि है नवरत्नों में शामिल है, किसके, अकबर के, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया था आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी करके बताया था मैंने, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जो पहली महिला जो राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 को उत्तर प्रदेश की जो कि राज्यपाल नियुक्त हुई। उन्हें भारत की कोकिला भी कहते हैं, याद रखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भूमिका रही और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी, ठीक है। ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। ये पूछा गया था WBL का विजेता कौन है करके बताया था मैंने, मुंबई इंडियन। किसको हराया था बोलेंगे तो क्या बोलोगे, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराया था। और कौन से स्टेडियम में खेला गया था, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था। कितना आप याद में रखेंगे, ठीक है। ये पूछा गया था गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, जो कि मैं बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक है करके, ठीक है। आप इसी पीडीएफ को पढ़ के जाएंगे ना, आप आराम से 15 से 20 नंबर पक्के हो जाने, अच्छे से पढ़ना बस, ठीक है। देखिए इस स्थापना जो की है 2006 में की थी, किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है जी। इतना आप आगे पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये देख सकते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, तो जनाब
जनापाव है ना, जनापाव पहाड़ियों की मध्य प्रदेश में है। जनापाव पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश, यहीं से आपका चंबल नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी की सहायक नदी आपकी चंबल नदी याद में रखेंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। ये पूछा गया था स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, पता होना चाहिए। अमृतसर में स्थित है आपको, है ना, अमृतसर पंजाब में स्थित है, आपको याद में रखना चाहिए। ठीक है, इसे हम सिख धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थल है ये, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, इसकी जो कि स्थापना है वो किसने की थी, रामदास जी ने की थी, याद में रखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको भी समय कम लगे। 1857 की क्रांति कब और क्यों हुई, ये पूछा गया था आपकी एग्जाम में। ठीक है, 10 मई 1857 जो कि मेरठ में प्रारंभ हुआ था, ये याद रखेंगे। 10 मई 1800 मेरठ में हुआ था। ठीक है, ये इतना याद रखेंगे, मेरठ में हुआ था। ठीक है जी, चलिए देख सकते हैं यहाँ पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पास मैंने आपको करा दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ हुआ था, धार्मिक हस्तक्षेप होता इसके कारण हुआ था, चर्बी वाले कारतूस का विरोध के लिए हुआ था, नवाबों और राजवाड़ों को हटाया गया था इसके लिए हुआ था। और जो प्रमुख क्रांतिकारी नेता है 1857 के, ठीक है, ये नेता जो कि क्रांतिकारी नेता ये है आपके लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और नाना साहेब, ये मुख्य हैं। ठीक है, चलो। ये पूछा गया था आपका इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखेंगे क्या, 19 नवंबर 1717 को, 19 नवंबर 1917 को। ठीक है, 19 नवंबर 1917 को हुआ था, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये, अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये पूछा गया था आपका भारत की पहली सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है ना, मैं आपको डिटेल में बताया था। यहाँ पर देखते हैं पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में, अच्छे से याद रखेंगे, है ना। इसे बलिहार रेल सुरंग भी कहते हैं, याद रखेंगे, बनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं। इसकी जो कि लंबाई जो की है वो 1.2 किलोमीटर, अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो। ये देख सकते हैं 106वां संविधान संशोधन पूछा गया था, जनजातीय मामलों से संबंधित, याद रखेंगे। 2021 में हुआ था ये संशोधन जो कि है जनजातीय मामलों से संबंधित है ये। ठीक है, इतना है, आगे आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, चलो। ये पूछा गया था समुद्रगुप्त ने कितने राजाओं को हराया था, तो लगभग 21 राजाओं को हराया था इसने, है ना, 21 राजाओं को हराया था इसने। ठीक है, इसको नेपोलियन भी कहा जाता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। ये पूछा, इतना तो आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए मैंने आपको 40 प्रश्न करा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, 100% कन्फर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल मैंने 40 प्रश्न आपको कराए हैं जो आपके एग्जाम में कन्फर्म पूछे गए थे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आपको मैं ऐसे ही 100% रियल क्वेश्चन करूँगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।